नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशल, चूँकि गर्मियों में स्टार्ट लिया था हमने, लेकिन उस वक़्त इन सब्ज़ियों का, इन फलों का मौसम जा चुका था। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, जो वीडियोस तरतीब देंगे, ये यूँ समझ लें कि मेरी फेवरेट 3 सब्ज़ियों में शामिल चीज़ें हैं जिसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और नुकसानात ना होने के बराबर हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल इस कंडीशन में किया जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसको मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन आपकी जिस्म के अंदर रतूबात को बेहतर करने का सबब बनती हैं ये चीज़ें। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो टिंडे स्पेशली आते हैं गर्मियों के अंदर। ये छोटी सी शेप के अंदर होते हैं और इनका जो मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तरतीब दिया है वो है सरतर। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। चूँकि इसका मिजाज सरतर है और इसका ताल्लुक़ इंसान के असाब के साथ है। अब जो सरतर चीज़ होती है उसका मतलब ये होता है कि वो रतूबात को पैदा करने के साथ साथ जिस्म से ख़ारिज भी हो रही है। अब ख़ारिज करने का जो चीज़ सबब बनती है वो रतूबात की सेक्रेशन करती है, उसको पैदा करती है, उसको ख़ारिज भी करती है। अब यहाँ पे अगर किसी इंसान को इखराज खून के मसाइल का सामना है, बवासीर के खून का इखराज का सामना है, तो इसको काली मिर्चों में बनाकर इस्तेमाल किया जाए बकरे के गोश्त के साथ। यानी गोश्त अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं करता, वो 1 पाव अफोर्ड नहीं करता, उसको चाहिए वो आधा पाव डाल ले। वो आधा पाव अफोर्ड नहीं करता, उसको चाहिए कि वो 100 ग्राम डाल ले, लेकिन वो इसको डाल के टिंडों के साथ ज़रूर इस्तेमाल करे, क्योंकि टिंडों की अपनी हैसियत असाबी उजलाती है। सर्द खुश्क कैफियत में, सरतर कैफियत में आता है ये। और जब सरतर कैफियत में आता है तो इसका मतलब ये है कि जिस्म में रतूबात का बढ़ाने के साथ साथ को इखराज भी करता रहता है। अब इसका इस्तेमाल हमारे लिए तब मुआविन साबित होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर सुफरा बढ़ जाए। ये यूँ समझ लें कि मस्कन सुफरा है और फिर ये दिल के लिए तस्कीन का बायस है, दिल को सुकून देता है। उसकी वजह ये है कि जब जो चीज़ भी आपके असाब से ताल्लुक़ रखती है उसका ताल्लुक़, उसके साथ साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है कि जब आपके रतूबात ज़्यादा होंगी, आपके असाब के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो आपका दिल बेचैन हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका अपना एक मिजाज है, वो अपने मिजाज से जब बाहर निकलेगी कंडीशन तो वो बेचैनी महसूस करेगा। हाथ पाँव का ठंडा होना एक फितरी अमर है। अगर किसी इंसान के हाथ पाँव ठंडे होते हैं तो फिर उसको टिंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टिंडे का इस्तेमाल जिसमें रतूबात का बाइस बनता है और हरारत को काटता है, असाब को क़ुव्वत देता है, असाब के ऊपर दबाव बढ़ाता है, सिक्रेशन बढ़ जाती है रतूबात की, पैदा होने के साथ साथ उसको खारिज करने का अमल शुरू हो जाता है। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर इसके साथ एहतियात ये करनी चाहिए कि कोई इंसान अगर ये महसूस करता है कि उसके जिस्म में हरारत पहले से कम है और वो तेज़ाबियत का पेशेंट है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बकरे के गोश्त के साथ मिलाकर। अगर बकरे के गोश्त के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा, ये यूँ समझ लें कि ये भी और कुछ और सब्ज़ियाँ भी कद्दू के समझ लें कि सिस्टम के अंदर आती हैं, लेकिन कद्दू से ज़्यादा पोलाइड हैं, जल्दी हज़म होने वाली है और नफक शिकम पैदा नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें इसलिए अहम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक से एक चीज़ पैदा की है। यानी जिस इंसान के जिस्म में कद्दू तकलीफ़ का बायस बनता है, उसके जिस्म में टिंडा तकलीफ़ का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि कद्दू फिर भी थोड़ी सी ऐसी कैफियत रखता है जो हज़म होने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो टिंडे हैं इसके हज़म होने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और चूँकि फिर ये असाब के ऊपर दबाव बढ़ाता है तो गुस्सा और जो ब्लड प्रेशर हाई होता है इंसान का हरारत की ज़्यादती की वजह से, वहाँ पर भी क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया, इस कंडीशन के अंदर भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं सब्ज़ियाँ। किडनी के अफ़ाल के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि इसका मिजाज चूँकि असाबी उजलाती है, सरतर है, और सरतर जो कैफियत होती है वो हमेशा आपके जिस्म के अंदर हिद्दत को कम करने का बायस बनती है, जिससे फिर आपके पेशाब की जलन या तकतीरुल बौल जैसे मसाइल भी हल होते हैं। लेकिन इसके साथ फिर मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि इसके साथ कभी भी सुर्ख मिर्च को अटैच मत कीजिए,
اس کے ساتھ آپ لہسن کو اٹیچ مت کیجئے۔ یہ چیزیں جب آپ اٹیچ کریں گے تو پھر یہ چیز اپنی کوالٹی کھو بیٹھے گی، کیونکہ جہاں پہ اتنی ساری چیزیں خشک ہوں گی پھر وہ جو ٹنڈے ہوں گے وہ دیر سے ہضم ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ آپ نے اس کے ساتھ جو چیزیں ملا دی ہیں وہ جلدی ہضم ہونے والی نہیں، اور وہ اگر دیر سے ہضم ہوں گی تو پھر آپ کے لیے نفق شکم کا باعث بنیں گی۔ لیکن ٹنڈے کبھی بھی نفق شکم نہیں بنتے، کیونکہ اعصابی چیز کبھی بھی نفق شکم نہیں بنتی۔ جب بھی نفق شکم چیز بنتی ہے جیسے تبخیر کے معاملات، اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو ترتیب دیتے ہیں، وہ صریحاً عضلاتی کیفیت کا نتیجہ ہے، خشکی میں پیدا ہوتا ہے، تیزابیت میں پیدا ہوتی ہے وہ چیز، لیکن یہ بالکل اس کے برعکس ہے، اس کا تعلق انسان کے اعصاب کے ساتھ ہے۔ اپنا اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔